जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और उसके साथ आईन पाकिस्तान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, ये जॉइंटली चल रहे थे कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। ये मेरा पहली बात। नंबर 2, जो अभी आपने बताया कि 30 अप्रैल से 7 मई तक जो डेट थी, ये इलेक्शन कमीशन ने दी थी। प्रेसिडेंट ने इसमें से 30 अप्रैल को पिक कर लिया कि जो इलेक्शन कमीशन ने लिख के प्रेसिडेंट को भेजा था कि 30 अप्रैल और 6 मई के दरमियान में किया जाए, तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि 30 अप्रैल ठीक है। ये उनके इलेक्शन कमीशन के लिखे पे हुआ। नंबर 3, आज तक इलेक्शन कमीशन, अगर आप रिकॉल करें और एहतशाम साहब थोड़ा सा 2-3 महीने पीछे चले जाएं, आज तक इलेक्शन कमीशन कहता था कि हमने डेट नहीं देनी। चाहे वो गवर्नर का इशू था, चाहे प्रेसिडेंट का इशू था, इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, इंटरफेयर करना पड़ा, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि आप प्रेसिडेंट के साथ बैठ के मीटिंग करके और डेट दें, जिसके उनके लिखे पे प्रेसिडेंट ने 30। तो जब आज तक इलेक्शन कमीशन डेट नहीं दे सकता था, तो आज यकदम अब्रप्टली ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने 8 अक्टूबर की डेट किस तरह दे दी। ये मेरी तीसरी बात। और आखिरी बात ये है कि आपने आईन पाकिस्तान एंड सुप्रीम कोर्ट को एक साइड पे रख दिया, आईन की किताब को आपने बंद कर दिया। अब ये पार्टी फैसला करेगी, इस पे चुप तो नहीं रहना। ये पार्टी फैसला करेगी कि हमने इसको किस तरह डील करना क्या है, करेंगे आप सप्तान खान साहब? क्या व्हाट इज गोइंग टू बी द लीगल स्ट्रेटजी? अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डेट्स तजवीज़ की थी, प्रेसिडेंट साहब ने एक चुनी थी, उसमें से जी एहतशाम साहब, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा, देखें हमारी पार्टी एक पुरअमन पार्टी है, हमने एहतजाज भी करना है। ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है एहतजाज करना, वो एक अलहदा चीज़ है। जलसे भी करने हैं, अवाम को हकायक भी बताने हैं, बट अल्टीमेटली बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन था, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट को डेट दी और प्रेसिडेंट ने उसमें से 30 को पिकअप कर लिया। अब वो प्रेसिडेंट साहब किधर गए, वो सुप्रीम कोर्ट किधर गए, वो जो गवर्नर साहब थे वो किधर गए? आज तक सुप्रीम कोर्ट, जो इलेक्शन कमीशन कहता था कि हम डेट दे ही नहीं सकते, यकदम 8 अक्टूबर कहां से निकल आई? तो दाल में कहीं कुछ तो काला है ना। तो इस काले को हमने सफेद जो करना है इंशाल्लाह, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है। और जब तक इंशाल्लाह अदालतें जाग रही हैं, रिलीफ मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है, तो दुनिया भी पुरुमीद है, पाकिस्तानी भी। ये पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन था। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी लोग कहते थे, एक दूसरे से, मेरे से लोग पूछते थे, आपसे पूछते थे कि यार इलेक्शन हो जाएंगे। मैं कहता था इंशाल्लाह आईन पाकिस्तान भी जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट भी हरकत में है, तो क्यों नहीं होंगे? हमें पॉजिटिव लाइन देखना चाहिए। व्हाई टू गो इनटू नेगेटिविटी? खान साहब ये बताएगा, आज मैं आखिर में, आज हम मान गए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बाइख्तियार इदारा है, बट ये पहले बेइख्तियार क्यों बना हुआ था, ये अवाम को सोचना चाहिए। और आज इतनी पावर्स आ गई कि यकदम 8 अक्टूबर की डेट दे दी। तो ठीक है। अच्छा सप्तान खान साहब ये फरमाइएगा कि डेट तो वैसे 30 अप्रैल की एक थी ना, गो के एक अनसर्टेनिटी की कैफियत थी, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, आपने भी कहा कि लोग पूछते थे। लेकिन आर यू गाइस टेकन बाय सरप्राइज, या आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये 100% करेगा, इसको मौखर करेगा और हमें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? नहीं, हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मेरे जो माइंड में या पार्टी, हम ये सोच रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट को लिख के देंगे कि सर हमारी ये जनाबे वाला प्रॉब्लम्स हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये बिल्कुल कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो कल तक अपनी माजूरी बयान कर रहा था, आज वो इतनी फराख दिली और इतने इंडिपेंडेंस और इतनी पार के साथ वो रिटेलिएट करेंगे और वो 8
अक्टूबर दे देंगे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग। हाँ, सुप्रीम कोर्ट मेरे माइंड में था कि शायद सुप्रीम मेरे ख्याल कोर्ट में को जाके अब रिक्वेस्ट करें। अब आप लोगों के जो जलसे जुलूस हैं उनको भी रोकने की कोशिश की जाएगी। मीनारे पाकिस्तान का जो जलसा लाहौर में खान साहब ने आज भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेफरेंडम होगा। मेरे ख्याल में अब क्योंकि फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस मौखर कर दिए हैं पंजाब में, तो उस जलसे के हवाले से भी हुकूमत कहेगी कि नहीं इजाज़त देते, बिकॉज इलेक्शंस तो हो नहीं रहे। देखें, इजाजत तो वो ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर वो उस इजाजत को विदड्रॉ कर लेते हैं सर, ये तो अब डेवलपमेंट तो होगी ना, हालात बनते जा रहे हैं, डेवलपमेंट होगी। अब वो कहेंगे इलेक्शंस मौखर हो गए, वो फिर दफा 144 तो का अब नफाज तो कर कुछ सकते। भी जी, तो अब तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना, जब इस तरह की अनसर्टेनिटी और अननेचुरल किस्म के हालात होने लग जाए। सबसे बड़ी बात है कि वेयर वुड आईन पाकिस्तान गो। देखें, आइन इज द हमारी अहम तरीन किताब है, हमारी सुप्रीम किताब है आइन जो पाकिस्तान की है। नाउ वेयर वुड आइन गो, व्हाट वुड सुप्रीम कोर्ट से नाउ। अब ये कल जब पिटिशंस जाएंगी, परसों जब पिटिशंस जाएंगी, उसके बाद ही कोई डिसीजन आएगा। बट अभी भी एक होप है, एक उम्मीद है कि जिस तरह कोर्ट्स काम अच्छा, कर रही हैं, एक आखिरी मेरा सवाल इस ख्याल हवाले है से, उसके बाद वो फिर आगे पॉजिटिव चलते हैं। निकलेगा। एक जी, आखिरी सवाल, वैसे जी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के, लेकिन जी, आपको क्या लगता है क्यों किया इलेक्शन कमीशन ने मौखर इलेक्शंस को, क्यों डिले किए? हाँ जी, बिल्कुल। अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास जाता ना, या प्रेसिडेंट के पास जाता, क्योंकि मैं फिर ये क्लियर कर रहा हूं कि ये डेट्स जो थी 30 अप्रैल टू 6 मई, ये इलेक्शन कमीशन की दी हुई डेट्स थी जिसमें से प्रेसिडेंट ने पिक करनी थी। इसको हम क्लियर कर लें। और जो इलेक्शन कमीशन कहता था कि हम तारीख नहीं दे सकते, तो अब यकदम उन्होंने तारीख दे दी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को भी वायलेट कर दिए ना। वे वायलेट ही किया ना, और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए बगैर उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंस दिखाई और प्रेसिडेंट को भी एतमाद में नहीं लिया। अब ये लम्हे फिक्रिया है फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। जब अब कल तो 23 मार्च है, अब देखें 24 को या 27 को जब ये कोर्ट्स खुलेंगी, 26 को या 27 को, तब अपील्स जाएंगी और फिर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह लेते हैं और वो आइन की बहाली किस तरह करते हैं। बट मैं अभी भी मेरी ये तबीयत है कि मैं पॉजिटिव साइड को सोचता हूं। आई फील कि सुप्रीम कोर्ट वुड प्रोटेक्ट नॉट पीटीआई, रादर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मुझे जाती तौर पे ये लगता है, मुझे भी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट सत्तार खान साहब, मुझे भी जाती तौर पे लगता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच इस हवाले से पहले अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका है, एक फैसला रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसमें वो कह चुके हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए और डिले नहीं होनी चाहिए। और अगर अब होती है, क्योंकि पहले आप ऑलरेडी डिले कर चुके हैं, तो बेरेस्ट मिनिमम डिले के साथ आप इलेक्शंस करवाएं। और उसमें जो गुंजाइश थी वो 19-20 की तो थी, लेकिन 5 महीने 1 हफ्ते की गुंजाइश उस फैसले में नहीं थी। तो अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे दोबारा, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला कलअदम करार दिया जा सकता है। एंड दिस कुड be very embarrassing for the ECP also and the Chief Election Commissioner also. बहरहाल इमरान खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है मीडिया के सामने, उन्होंने अपने के मंसूबे के हवाले से एक दफा दोबारा बात की और क्या क्या उन्होंने सुने। अब एक और प्लान बना है, आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पीछे इनके हैंडलर्स। इन्होंने प्लान क्या बनाया, जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई है, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। उसके बाद वहां से अटैक आना है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे, फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है। जो वो कह रहे हैं कि एक प्लान बना हुआ है और उस प्लान के मुताबिक कुछ लोग आएंगे और वो पुलिस वालों पर हमला करेंगे, पुलिस वालों को निशाना बनाएंगे, पुलिस वाले कुछ कत्ल होंगे, फिर उसके नतीजे में जवाबी कार्रवाई के तौर पे कुछ इस तरह का खाका वो खींच रहे हैं कि वहाँ से फायरिंग होगी। और फिर मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ इस तरह की प्लानिंग मेरी ज़ात के हवाले से है, और उसमें वो आईजी पंजाब का जिक्र भी कर रहे हैं और दीगर लोगों का जिक्र भी कर रहे हैं। सप्तान खान साहब, ये तो बड़ी
परेशान कुन बातें हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। लेकिन इमरान खान साहब इतने वसूख से बातें कर रहे हैं, क्या सोर्स है खान साहब का? जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर ये काम होता है, आप ये देखें इस वक्त इमरान खान मोस्ट पॉपुलर पार्टी को लीड कर रहे हैं, जो अवाम में इतनी पॉपुलर है कि अब इस बात को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो चेयरमैन साहब पिछले 2.5 महीने से कह रहे हैं कि यार हम दहशतगर्दी या हम ज्यादती क्यों करेंगे, हम तो इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। एक पार्टी है जो इलेक्शन में जाना चाह रही है, दूसरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का कहना ना मानते हुए इलेक्शन से भागना चाह रही है। तो जो इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, गड़बड़ तो उनका ना कि वो करें। आज जो इमरान खान ने ये बात की है वो दबे लफ्जों में तो 2.5-3 महीने से रिपीटेडली ये बात कह रहे हैं। आज उन्होंने जो खुल के बात कर ली है, तो मैं ये समझता हूं कि जो 2 पुलिस ऑफिसर्स का उन्होंने नाम लिया है, एक आईजी पंजाब और एक आईजी इस्लामाबाद, उनके कंधों पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इस इमरान खान की बात को गलत साबित करने के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो के इमरान खान की सिक्योरिटी का ख्याल करें। अगर उनको इस तरह के निगरान गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आते भी हैं तो उनको माजरत करनी चाहिए। देखें, मेरी बात सुने, इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर जो इस वक्त पाकिस्तान को यूनाइटेड, रियासत को यूनाइटेड, फेडरेशन को यूनाइटेड रखने वाला तो इमरान खान है। और उनकी डिमांड क्या है? उनकी तो सिर्फ इतनी डिमांड है कि हमें मासेस में जाना चाहिए, हमें फ्रेश इलेक्शन में जाना चाहिए। खुदा ना खास्ता वो ये कह रहे हैं कि आप रिग्ड इलेक्शन करें और मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं या मेरी पंजाब या ठीक है। एक तरफ तो इमरान खान साहब ने ये गुफ्तगू की जो थोड़ी देर पहले मैंने सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि एक प्लान बना हुआ है और उस प्लान के मुताबिक ज़मान पाक के अंदर आज या कल ऑपरेशन होगा और 2 स्क्वाड बनाए गए हैं, ये हमारे लोगों में अंदर आकर पुलिस वालों को मारेंगे। इनका प्लान है ये मॉडल टाउन की तरह लोगों को कत्ल करेंगे। और उन्होंने खदशा ये भी जाहिर किया कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो की तरह उन्हें भी टारगेट किया जाएगा। एक तो ये गुफ्तगू उन्होंने की है, ठीक है, अल्लाह ना करे जी। लेकिन आगे इमरान खान ये कहते हैं जी कि पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूं कि आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे। ही इज बीइंग वेरी स्पेसिफिक। पता कि वो कह रहे हैं कि मैं पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूं आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे, ये जो मर्जी करें, हमने तसादुम में नहीं जाना। एक तरफ वो कह रहे हैं कि प्लान बना हुआ है और ये इस तरह करेंगे और मुझे टारगेट करने की कोशिश की जाएगी मुर्तज़ा भुट्टो की तरह। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ये जो मर्जी करें, हमने तसादुम में नहीं जाना। ये जितना इश्तियाल दिलाएं कारकुनों ने, कोई रद्द अमल नहीं देना। ये अगर आए तो कारकुनों ने तसादुम में नहीं पड़ना, इनको मुझ तक आने दें। यानी कि इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी के हवाले से कोई जहन बना लिया, जो कह रहे हैं कि तसादुम में कारकुनान ने नहीं जाना, पुलिस को नहीं रोकना, मुझ तक आने देते हैं, इनको मुझ तक आने दिया जाए। नाउ दिस रिफ्लेक्ट्स हिज माइंड। अब देखें कि इमरान खान की सोच क्या है कि मेरे वर्कर्स को तकलीफ ना हो, स्टेट को तकलीफ ना हो, मेरी वजह से हालात ख़राब ना हो। वो ये सारी बातें बताने के बावजूद एंड पे कह रहे हैं कि आपने रिटेलिएट नहीं करना। तो अब देखें, जो एक बंदा तसादम नहीं चाह रहा, लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहा, सिंपल इलेक्शन चाह रहा है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत इलेक्शन चाह रहा है। फिर इमरान खान ने इस पे इतराज नहीं किया कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कराएगी, जो निगरान गवर्नमेंट ने डीसीज और एसीज लगाए हैं वो इलेक्शन करा रहे हैं। हमने जुडिशरी की जिद नहीं की, हमने कोई फोर्सेस की जिद नहीं की कि चलो पंजाब पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो जाए, हमें कोई इतराज नहीं, पंजाब पुलिस इलेक्शन करवा ले। तो इन बातों के बाद भी अगर कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से भागना चाह रही है, इमरान खान अपने वर्कर्स को काम डाउन कर रहे हैं, अपनी जिंदगी पे इतना बड़ा रिस्क अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता लेकर वो वर्कर्स को कह रहे हैं कि आप रिटेलिएट मत करो। इतना पीसफुल आदमी, और डिमांड क्या है कि फेयर इलेक्शन। क्या पूरी दुनिया, ये खान साहब ने जो स्पेसिफिकली कहा कि अगले 1-2 दिन में ये प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है। अगले 1-2 दिन में इमरान खान साहब का कहीं बाहर निकलने का इरादा है? कोई पेशी, कोई ऐसी चीज जिसमें उन्होंने निकलना था अगले 1-2 दिन में? देखें, मैं तो तजवीज़ दूंगा कि इमरान खान साहब का बाहर का इरादा है भी तो उनको ड्रॉप करना चाहिए। मेरी ये सिंसियर एडवाइस है, चाहे पार्टी मुझसे नाराज़ हो, कोई मुझसे राज़ी हो, नाराज़ हो, लेकिन इमरान खान की ज़िंदगी सबसे कीमती है,